हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से आपको शिवाय कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं पंकज। अब तक हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था, 2 वीडियो, उसमें हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को ख़त्म किया। आज जो है वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, टेंस का प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा भेद है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को स्किप न करते हुए आप इसको एंड तक देखिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पिछले जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये लिखा हुआ था। लेकिन अभी जो हम लोग कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, उस कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके के वर्ड जो है वो इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को कहते हैं कि लगातार किसी कार्य को, प्रेजेंट टाइम में लगातार किसी कार्य को करते रहना। अभी एंड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी वो प्रेजेंट में लगातार रेगुलर हम लोग उस काम को कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप एक बार लिखे हुए भी देख लीजिए। इट डील्स विथ द वर्क दैट द वर्क इज हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब हो गया कि किसी कार्य को प्रेजेंट टाइम में लगातार करते रहना, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। इस तरीके की सेंटेंस को, इस तरीके की टेंस को, इस तरीके की वर्ब को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, वह गाना गा रहा है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं कहानी सुन रहा हूँ। इसमें जो ये रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब जो वर्ड है ना, ये हमको कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो गाना गा रहा है, वो अभी गाना गा रहा है, उसने गाना गाना अभी समाप्त नहीं किया है, प्रेजेंट में लगातार उसका काम चल रहा है। तो इसके पहचान में भी देखिए, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लिखा हुआ रहता है। कभी कभी आपके पास में ऐसा भी सेंटेंस आ जाएगा जैसे कि मैं बिछावन पे लेटा हुआ हूँ, या वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अमूमन हम लोग आ, आ, ई, ये वाले जो लेटर है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि कार्य के समाप्त कर चुके हुए सेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो बिछावन पे लेटे हुए हैं। इसका मतलब है कि बिछावन पे प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस वो अभी उसी पे अपना वर्क कर रहे हैं, लेटे हुए, लेटने का जो काम है वो उनका जारी है। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग कंटिन्यूअस में ही रखते हैं। वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि अभी वो कुर्सी पर से उठ करके कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो कंटिन्यूअस लगातार उसी पे बैठे हुए हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि अ, आ, ई वाले लेटर आने के बावजूद भी ये हमको कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई ये सारे सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आते। चलिए देखिए, हम लोग अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डिफिनीशन, उसका पहचान हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा अगर लिखा हुआ आ जाए तो हमको उसे कंटिन्यूअस समझना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको समझना है। तो इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ, वह क्रिकेट खेल रहा है, मैं गाना सुन रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। सबसे पहले सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको इज, एम, आर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब दो तरीके का, एक हो गया आपको प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब को ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ और आर मीन्स हो, ये आपको प्रेजेंट बता रहा है। आगे हम जब पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वाज, वेयर का यूज पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अभी हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में आपको याद रखना है इज, एम, आर, ये हो गया। प्लस
V4, अब ये V4 क्या होता है, V1 में जब ing जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, V1 में जब आप ing ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा V4। जैसे प्ले, प्ले जो है वो आपका V1 है, इसमें ing जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, प्लेइंग, इसमें ing आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया V4। इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम इसको बैठाते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट इधर देखिए, आप किसके साथ इज और किसके साथ एम और किसके साथ आर यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ जाए, ही, सी, इट या एक सिंगल नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो उसके साथ हमें इज का यूज करना है, सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आई, दुनिया में एकलौता आई है जिसके साथ आपको एम का यूज करना है। आई एम ए बॉय, आप बोलते हैं ना आई एम ए स्टूडेंट, ये तो आई के साथ आपको एम का यूज करना है। बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, एक से ज़्यादा नाम, उसके साथ आपको आर का यूज करना है। तो ये हो गया इज एम आर का आप यूज कहाँ करेंगे। ये देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह, और वह जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही, इज, हमें इस तीनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, तो इज, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग। ये हो गया, ये हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। आगे देखिए, अभी हम लोग एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो निगेटिव हम कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में बीच में आपको नहीं, ये वाला वर्ड आ जाए, नहीं, और आप तो रहा है, रही है, आप तो देख ही लिए, कंटिन्यूअस है, ये वर्ड आ जाए, नहीं, ये लिखा हुआ आ जाए, तो ये निगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे लिखना है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर को लिखना है, इनमें से कोई एक ही लिखना है। इसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, फिर आपको V4 यानी कि वर्ब में ing आपको लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह गाना नहीं सुन रहा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम यहाँ पे देखिए, ही, सी, इट, राम, इसके साथ हम इज यूज करते हैं। ही इज नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं सुन रहा है। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न वाला वाक्य। इस प्रश्न का स्टार्ट जो है वो क्या से हो रहा है, क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो ये हम चर्चा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में कर दिया था कि कितने तरीके की क्वेश्चन होता है। अभी आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए, इसका स्टार्टिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर देना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखिए, इसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर देना है। आपके पास में सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको इसके यहाँ इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना क्या है, आर से स्टार्ट करना है। आर दे ईटिंग फूड, इज ही रीडिंग ए बुक। इसमें देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इज का यूज किया, प्लूरल था सब्जेक्ट, हमने आर का यूज किया। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव निगेटिव। आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस सेंटेंस में एक वर्ड आपको एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या है, नहीं। नहीं, दोनों में, क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वह गाना नहीं सुन रहा है, सिर्फ ये वर्ड आ गया। आपको स्ट्रक्चर वैसे ही रखना है, सिर्फ आपको उसमें कुछ चेंजेस कर देनी है। जैसे कि इज एम आर, ये तो आप यूज करते ही हैं, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज कर देना है, प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम लोग इसको बैठा देते हैं। देखिए, क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर दे नॉट रीडिंग ए बुक, क्या वह गाना नहीं सुन रहा है,
इज ही नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग। इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नोट का यूज कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों ने इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस खत्म किया। अब हमारा अगला जो सेंटेंस है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का भी हम लोगों ने जो चर्चा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले पार्ट में हम लोगों ने किया है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन होता है। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वाला वर्ड आ जाएगा, क्यों, कहाँ, कब, ये सब जो वर्ड है वो आपको सेंटेंस के बीच में आ जाता है। अब हम इसको स्ट्रक्चर, जैसे कि वह क्यों किताब पढ़ रहा है, मैं कहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसमें अब इसको हम अपने स्ट्रक्चर पे कैसे बैठाएंगे। सबसे पहले WH वाले वर्ड, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब। इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक आपको यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन प्लस क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। तो अब हमको इसको बैठाते हैं। वह क्यों किताब पढ़ रहा है, वाई इज ही रीडिंग ए बुक, मैं कहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, वेयर एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो ये है हमारा WH क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन आता है। इसमें आपको WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव भी आ जाता है, जैसे कि ऐसा सेंटेंस आ जाए कि वह क्यों किताब नहीं पढ़ रहा है, मैं कहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में आपको सिर्फ अपने इस स्ट्रक्चर जो है WH प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यहाँ पे नोट लिखना है। सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज कर देना है। वाई इज ही नॉट रीडिंग ए बुक, वेयर एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये था हमारा आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसके स्ट्रक्चर। अब हम इसमें जो भी आपके क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके क्वेरी, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।